श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 16वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 16 अध्याय में काली दह में जाए, नाथो काली नाग को पीछे करी सहाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कालिंदी को काली सर्प के विष से बिगड़ा देखकर प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए उस काली सर्प को वहां से निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्मन, भगवान ने महागंभीर जल के भीतर कैसे काली नाग को दंड दिया और वह किस कारण कालिंदी के महागंभीर जल में वास करता था, वह कृपा कर विस्तार सहित वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मन, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद स्वच्छंद विहारी, जो अपने भक्तों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, उन भक्त भावन भगवान के गोपालनादिक परमोदार प्राणाधार चरित्रामृत के श्रवण द्वारा पान करने से कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले कि कालिंदी यमुना में काली नाग का एक कुंड था, जिसमें विष की अग्नि से नित्य जल उठता रहता था और आकाश के उड़ने वाले पक्षी उस गरल के ताप से जलकर उस जल में गिर पड़ते थे और उस विषैले जल की लहरों के जल कणों से मिली पवन जो चलती थी, उसके लगने से किनारे के वृक्ष और घास सूख जाती थी और जो जीव उस कुंड के तट पर भूल से चले जाते तो उसी समय उस जल की झेल से जलकर तड़प तड़प मर जाते थे। श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में कहा कि इस कुंड में ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि जो कोई पशु पक्षी व पुरुष इस जल को पीता है वह एक क्षण भर भी नहीं जीता, उसी समय अकुल लाकर मर जाता है और दूसरे यमुना के जल को दोष लगता है। इसलिए ऐसे दुष्ट का यहाँ से निकालना ही अच्छा है। कारण जो यह रहा तो लाखों जीवों की हत्या करेगा, जिसके विष की लपट से 4 कोस तक जल खोलता रहता है। ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो उस कुंड के पास जा सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने विचार विष से बिगड़ी हुई यमुना को देखकर दुष्टों को दंड देने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, उन श्री कृष्ण महाराज ने काच बांध पीताम्बर से कमर कस उस महा ऊंचे कदम के रुख से ताल ठोककर काली कुंड में कूद पड़े। पुरुषोत्तम भगवान जिस समय जल में कूदे उस समय उनके मार के झटके से और सर्प के गरल की गर्मी से काली दह का जल बहुत ऊपर को उछला और विष की लपटों के प्रभाव से अत्यंत खारी और महाभयानक तरल तरंगे जल में उठने लगी। चारों ओर यमुना का जल 100 धनुष तक फैल गया। भगवान का अनंत बल रहे, इस कार्य में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजन, महाबलवान हाथी के समान जिनका पुरुषार्थ वाले कृष्ण भगवान जिस समय काली दह में जाकर गिरे उस समय बलशाली भगवान के भुजदंड से ताड़ित जल शब्द को सुनकर और श्री कृष्ण से अपने घर का विनाश समझकर काली नाग की पत्नी अपने घर में कहने लगी कि ऐसा कौन बलवान है जो मेरे घर में आकर धूम मचा रहा है। जब उससे न सहा गया तब झट झपट श्री कृष्ण के सन्मुख आया। दर्शन करने के योग्य सुंदर स्वरूप, सुकुमार अवस्था, मेघवर्ण, हृदय में भृगुलता चिन्ह विराजमान, पीत वसन धारण किए, मंदहास्य सहित जिनका मुखारविंद निर्मल खिले हुए, कमल से जिनके पद पंकज जैसे श्री कृष्ण भगवान को निशंक उस विषैले जल में विहार करता देख अत्यंत क्रोधित हो वक्षस्थल में डसने को दौड़ा, परंतु उस मोहिनी मूर्ति को निहार कर मोहित हो गया। श्री कृष्ण के देह में सर्प लिपटा हुआ देखकर प्यारे मित्र ग्वाल बाल सब दुखित हुए तथा श्री कृष्णचंद्र में देह मित्र धन स्त्री समस्त कामना जिनने अर्पण कर दी और दुख शोक भय से सुधी बुद्धि विसार वे गो पृथ्वी में पछाड़ खाए के गिरते गए। श्री दामा को गालियां देते हुए वृंदावन की ओर चले और यहाँ सब मूर्छित हो गए। तब गाय बैल वत्स छोटी छोटी बच्चियां महादुखी होकर रंबाने लगी और टकटकी बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने लगी और डर के कारण ऐसे सुस्त हो रहे थे मानो सो रहे हैं। कल से 3 प्रकार के उत्पात ब्रज में हो रहे हैं। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, आकाश से तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, पुरुषों की बाईं भुजाएं और बाएं नेत्र फड़क रहे हैं। यह उत्पात विपत्तियों को सूचित करते हैं।
नंद प्रभृति उन उत्पातों को देख कर अत्यंत भयभीत हुए कि आज बिना बलदेव को संग लिए कृष्ण अकेले गायें चराने को गए हैं। उन खोटे उत्पातों से श्री कृष्ण का निधन मानकर और उनके प्रभाव को कुछ न जानकर श्री कृष्ण में जिनका तन मन धन लग रहा था, वह इन कठिन उत्पातों के भय से अत्यंत पीड़ित हो कहने लगे। उस समय नंद, यशोदा आदि सब ब्रजवासी, बाल, वृद्ध, स्त्री अत्यंत व्याकुल हो रोते पीटते पशु की नाई रामकृष्ण के खोजने को गोकुल से बाहर निकले, क्योंकि पूर्ण प्रेम से जिनके मन श्री कृष्ण में लग रहे थे। यदुवंशी भगवान बलदेव जी किसी वन में बालकों के संग विहार कर रहे थे। उनसे भी किसी ने कहा कि आज श्री कृष्ण खो गए हैं। उनके ढूंढने के लिए नंद, यशोदा आदि सब ब्रजवासी अति अधीर रोते चिल्लाते फिरते हैं और तुम्हारा भी नाम ले लेकर पुकारते हैं। बलदेव जी उनको अधीर व्याकुल समझकर हंसे, परंतु कुछ मुख से न कहा, क्योंकि वह तो अपने छोटे भ्राता श्री कृष्ण की महिमा को अच्छी रीति से जानते थे कि वह किसी के वश के नहीं। वह सब ब्रजवासी श्री कृष्ण प्यारे को ढूंढते मार्ग में कृष्ण चंद्र के चरण चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों को देखकर सब पुकार कर कहने लगे कि देखो भाई, और ग्वाल बालों के भी चरण चिन्ह पृथ्वी पर लग रहे हैं और गाय बछड़े भी उनके संग हैं। विदित होता है कि यमुना की ओर को गए हैं। यह सब ब्रजवासियों ने कुछ धैर्य धारण किया। हे राजन, वह लोग गायों के मार्ग में और ग्वाल बालों के पदों के बीच में श्री कृष्णचंद्र भगवान जगदीश्वर के चरणों के चिन्ह, कमल, यव, अंकुश, वज्र, ध्वजा की रेखा देखते देखते बहुत शीघ्र चले। सब स्त्री पुरुष काली दह के किनारे पहुँचे। जाकर देखा तो दह के भीतर किनारे पर जड़ बुद्धि हुए ग्वाल बाल पछाड़ खाए पड़े हैं। चारों ओर गाय बछड़े रंबाते फिर रहे हैं। उन सबकी यह दशा देखकर सब महादुखी हुए। जिन गोपियों का मन अनंत भगवान में लय हो रहा है, वह गोपी मनमोहन में मन लगाने वाली श्री कृष्णचंद्र का प्यार, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मधुर वचनों की सुधि करके अतिशय प्यारे श्याम सुंदर को सर्प से ग्रसित हुआ देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई और तीनों लोग सुने दिखाई देने लगे। पुत्र श्री कृष्ण को दह में देख यशोदा माता जल में गिरने चली। तब गोपियां उन्हें पकड़कर अति दुखित होकर आंखों में आंसू बहाती यशोदा के समान दुख करती ब्रज में करी हुई भगवान की प्यारी लीला उनका वर्णन करती। भगवान के मुख की ओर दृष्टि देखकर गोपियां मृतक के समान हो गई। श्री कृष्णचंद्र में प्राण लगाए कालिंदी के दह में पुत्र शोक से नंद आदि ब्रजवासियों की देह में गिरता देख श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलदेव जी रोकते भये। इस प्रकार अपने गोकुल को अनन्य गति देखकर और कोई उनके क्लेश का मिटाने वाला नहीं, यह जानकर और स्त्री बालक समेत सब ब्रजवासी मेरे लिए अत्यंत दुखी हैं। यह विचार कर मनुष्यों के सदृश लीला करने वाले गर्व प्रहारी भगवान ने 2 घड़ी उस सर्प की कुंडली में रहकर फिर उस बंधन से छूटने की इच्छा की। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तब श्री कृष्ण ने अपना देह इतना बढ़ाया कि उसके अंग के सब बंद ढीले हो गए, नस नस दुखने लगी, हड्डियों के जोड़ टूटने लगे। तब तो वह नाग कृष्णचंद्र को छोड़ महाक्रोध कर फणों को उठा कर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और नथनों में से विष की ज्वाला निकलने लगी। आँखों के पलक खुले के खुले रह गए और मुख से विष नाल की ज्वाला भड़कने लगी। ऐसा वह काली नाग कृष्ण की ओर को देख रहा था। 2 फांक वाली जीवाओं से अधरों को क्षण क्षण में चाट कर क्रोध करता था। उस विकराल विषानल भरी चितवन वाले काली नाग के चारों ओर फिर कर ब्रज विहारी विहार करते फिरते थे, जैसे गरुड़ सर्प के चारों ओर फिरता है। और वह काली भी अपना अवसर देखता हुआ भगवान के चारों ओर घूमता फिरता था। श्री कृष्ण भगवान अपना दाव विचारते थे, काली अपना दाव विचारता था। श्री कृष्ण की इच्छा तो यह थी कि मेरा दांव लगे तो काली के फणों पर चढ़कर नृत्य करूं, और काली के मन में यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमाली को फिर लिपट जाऊं। दोनों अपना अपना दांव तक रहे थे। जब फिरते फिरते काली का पराक्रम घट गया, तब काली के
ऊपर को उठे हुए फणों को नीचे नवाकर श्री कृष्ण ने झट झपट कर उसका फण पकड़कर चरण तले दाब उसकी नाक में नाथ डाल दी और उसके शीश पर जा चढ़े और नाचने लगे। जिस समय नट नागर नटवर वेश धर कर काली के फणों पर नाचने को खड़े हुए, उसको देखने के लिए गंधर्व, सिद्धि, सुरगण, चारण, देवांगना यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाते, गीत गाते, पुष्प वर्षाते, भेंट ले लेकर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, जिस काली के 101 मस्तक थे, उसने जो मस्तक ऊपर को उठाया उसको दुष्ट दमन श्री कृष्णचंद्र ने उसी समय पांव की ठोकर से नीचे को दबा दिया और जब वह क्षीण अवस्था वाला इधर उधर गिरने लगा तब मुख से नासिका से रुधिर की धारा निकलने लगी, शरीर के बंद ढीले हो गए। इस प्रकार दुष्ट काली का दुष्ट दमन भगवान ने मर्दन किया तो भी उस काली नाग ने महाक्रोध करके लंबे लंबे श्वास लिए और मुख से विष उगला और फिर सिर ऊपर को उठाया, परंतु भगवान शत्रुदमन ने नृत्य करके चरणों की ठोकर से उसके मस्तकों को नीचे को झुका दिया। उस समय गंधर्व और देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले नारायण के समान जानकर यशोदानंदन भगवान की पुष्पों से पूजा की। हे राजन, नट नागर भगवान ने जो चित्र विचित्र तांडव नृत्य किया उससे काली के फण रूपी छत्र टूट गए और सब शरीर की नस नस ढीली हो गई, मुख से रुधिर बहने लगा। तब श्री कृष्ण को स्थावर जंगम का गुरु पुराण पुरुष नारायण समझकर उनसे उनकी शरण ली। समस्त ब्रह्मांड जिनके उदर में विराजमान है, ऐसे विश्व भावन भगवान मुरलीधर ने त्रिलोकी का भार अपने देह में धारण कर काली के मस्तक पर मुरली बजा बजा कर उछल उछल तांडव नृत्य किया। उस समय मुरली मनोहर का कौतुक देखने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि अपने अपने विमानों पर बैठ कर आए और अनेक प्रकार के बाजे बजा बजा कर श्री वैकुंठ बिहारी के उत्तम उत्तम चरित्र गाने लगे। अप्सराएं भांति भांति के नृत्य करने लगी, देवता आकाश से पुष्प वर्षाने लगे। उस समय देवता गंधर्व जो ताल स्वर सहित गाते थे, उसी में मुरली मनोहर अपनी मुरली की तान मिलाते थे और जब काली के सिरों पर ठुमक ठुमक पग धरते थे और नुपुरों का शब्द बाजों में मिल रहा था, उन नुपुरों की झनकार की ध्वनि सुनकर पवन पानी भी बहने से बंद हो गए। उस समय का आनंद वर्णन करने में ब्रह्मादिक देवता भी चकित होते हैं, फिर और किसी दूसरे का क्या सामर्थ्य है जो उस आनंद का वर्णन कर सके। जब त्रिभुवन पति ने त्रिभुवन का भार काली के सिर पर रखा तब उसके सब अंग शिथिल हो गए, मुखों से रक्त की फुहारें निकलने लगी। देह थक कर जब मृतक समान हो गया और सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीवन की आशा छोड़ फणों को पृथ्वी पर पटकने लगा, मस्तक पर चरणार बिंदु की चिन्ह हो गए। उस समय काली की दुर्दशा देखकर वस्त्र आभूषण जिनके अस्त व्यस्त हो गए, केश खुल गए। ऐसी काली की पत्नी पति के शीशों को छत्र के समान टूटे देखकर हृदय में कराघाती करती हुई नारायण की शरण आई। अत्यंत व्याकुल जिनके मन में अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे करके नाग की पतिव्रता स्त्रियां अत्यंत पीड़ित हो प्रथम पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने पति के पाप छुटाने के लिए श्री कृष्ण भगवान के चरण शरण में आई। नाग पत्नियां बोली कि हे नाथ, इस अपराधी को अपने आपने दंड दिया, वह अच्छा किया, क्योंकि आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हैं। शत्रु और मित्रों को आप एक साथ समझते हो, इसलिए आपका नाम समदर्शी है। दुष्ट को विचार कर दंड देते हो और मित्रों को मित्र समझकर उन पर अनुग्रह करते हो। दुष्टों को दंड देते हो, यह आपकी कुछ विषमता नहीं है। इस सर्प को आपने दंड दिया सो के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि आपके दंड देने से सब पाप दूर हो जाते हैं। जिस अपराध से इसकी सर्पयोनि हुई वह अपराध दूर हो गया, इसलिए आपका क्रोध भी कृपा रूप ही है। हमारे पति ने पूर्व जन्म में ऐसा क्या तप किया है जिससे सबके प्राण दान देने वाले आप इस पर संतुष्ट हुए। इस मान रहित हमारे पति ने अपना मान तजकर औरों का मान किया और सब लोगों पर दया ही करता रहा, नहीं तो इसे क्रूर बुद्धि
बुद्धि सर्प पर आप क्यों अनुग्रह करते? हे प्रकाशवान, यह सर्प आपके चरणार बिंदुओं के रज के स्पर्श करने का अधिकारी हुआ, सो कौन सी तपस्या का ऐसा श्रेष्ठ फल है? हम यह नहीं जानती। जिन चरणार बिंदुओं के स्पर्श के लिए लक्ष्मी जी सी उत्तम स्त्री ने सब कामनाओं को त्यज कर व्रत को धारण करके बहुत वर्षों तक तप किया, जिन पुरुषों ने आपके चरणारविंद की रज की शरण ली है, वे पुरुष न तो स्वर्ग की, न चक्रवर्ती राज्य की, न शिवलोक की, न इंद्रलोक की, न ब्रह्मलोक की, न पाताल की, न योग की, न सिद्धियों की और न मोक्ष की चाहना करते हैं। हे नाथ, लक्ष्मी जी आदि से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपके चरणारविंद की रज महादुर्लभ हैं। उस रज को क्रोध के वश तमोगुण से उत्पन्न विष वाले सर्पों का राजा काली बिना उपाय ही प्राप्त हो गया, क्योंकि अपने कर्मों के वश से संसार चक्र में भ्रमते हुए तुम्हारे चरणारविंद के रज की शरण चाहने वाले शरीरधारियों को मनमानी संपत्ति मिलती हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त सर्वदेव देहों में अंतर्यामी रूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों के आश्रय रूप सबके आदि कारण आप कारण से रहित ऐसे परम कारण परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करती हैं। आप ज्ञान विज्ञान अर्थात चैतन्य शक्ति करके परिपूर्ण हो, व्यापक हो, अनंत शक्तिमान, त्रिगुण निर्विकार, माया के प्रवर्तक हो, हम बारंबार आपको नमस्कार करती हैं। आप काल रूप हो, काल शक्ति के आश्रय हो, काल के अंगों को देखने वाले हो, विश्व रूप हो, विश्व के देखने वाले हो और विश्व के कर्ता हो और विश्व के कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार हैं। पृथ्वी, जल, वायु, शब्द, आकाश, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 10 इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इनके रूप हो, त्रिगुण अहंकार से अपने अंश रूप जीवों के स्वरूप का आच्छादन करने वाले आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप अहंकार से आच्छादित नहीं, इससे अनंत हो, दृष्टि गोचर नहीं, इससे सूक्ष्म हो, एवं उपाधियों का विकार नहीं, इससे निर्विकार हो। कोई कहता है सर्वज्ञ हो, कोई कहता है सर्वज्ञ नहीं हो, कोई कहता है चिंतनीय हो, कोई कहता है अचिंतनीय हो, कोई कहता है बद्ध हो, कोई कहता है मुक्त हो, कोई कहता है एक हो, कोई कहता है अनेक हो, इत्यादि जो अनेक प्रकार के झगड़े हैं, उनमें माया से जो जैसे कहते हैं उस समय वैसे ही हो जाते हो। नाम नामी यह जो शक्ति का भेद, इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो तुम हो, ऐसे आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। आप नेत्रों आदि से लेकर सब इंद्रियों के प्रकाश करने वाले हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान के विषय हो, वेद के कारण हो, वेद आपके श्वासों से हुए हैं, प्रवृत्ति के प्रतिपादक वेद रूप आपको हम नमस्कार करती हैं। शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश करने वाले, भक्तों के रक्षक, राम कृष्ण रूप, वसुदेव तनय, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध रूप आपको हमारा नमस्कार है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रकाशक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रकाश करने वाले अर्थात इनके अधिष्ठाता हो, 3 गुणों से उपासक को चित्र विचित्र फल देने के लिए अपने आत्मा को ढक कर अनेक रूप से भासते हो और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से चैतन्य निश्चय आदि को लेकर वृत्ति से जानने में आते हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार करती हैं। यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक धनाढ्य ब्राह्मण कृष्ण के भक्त थे, परंतु भोले भाले भी बहुत थे। लोगों ने धोखा दिलाकर और कुछ धन लेकर उनका एक चांडाल की कन्या के साथ विवाह कर दिया। एक दिन वह कन्या खिड़की में बैठी थी, अकस्मात उसके देश के वहाँ आ निकले। वह देखकर बोले, अरे नत्थन की बेटी, तू यह कैसे आ गई, यहाँ कैसे आ गई? लोगों ने पूछा कि तुम इसको क्या जानो? वह बोले कि हमारे गांव की जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई नत्थन भंगी की बेटी है। तब तो वह ब्राह्मण बहुत घबराए और पंडितों को बुलाकर पूछा कि हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए।
ब्राह्मणों ने कहा कि सूखे हुए पीपल के वृक्ष के खखोल में जलो तो पापा छूटेगा। तब ब्राह्मण पीपल का खखोडल देखकर उसमें माला लेकर बैठ गए और लोगों ने उसमें आग लगा दी। देखिए, अगर आप अपनी जाति में शादी नहीं करते हैं तो उसका प्रायश्चित है कि पीपल के खोखल में बैठकर जल जाओ। और लोगों ने उसमें आग लगा दी। जब उस पीपल की लकड़ी जलकर भस्म हो गई, ब्राह्मण बैठे माला फेरते रहे। तब सब लोग उन ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम कर बोले कि उठो, अब प्रायश्चित हो चुका। ब्राह्मण बोले कि अब वह स्त्री क्या करें। लोग बोले कि उसको बिरादरी को दे दो। ब्राह्मण ने चांडालों से कहा कि इस स्त्री को तुम ले जाओ। चांडाल बोले कि जब यह ब्राह्मण के घर में रही तो अब हमारे किस काम की हैं। लोगों ने कहा तुम ही रहने दो। ब्राह्मण बोले कि तुम मुझसे फिर प्रायश्चित कराओगे। लोग बोले नहीं, अलग एक कोठरी में रख देना, 2 रोटी दूर से दे दिया करना। देव योग से चांडाली का देह छूट गया। तब वह ब्राह्मण चांडालों से बोले कि इसको उठा ले जाइए। तब चांडाल बोला, इसे उठाने से हमको बिरादरी में रोटी देनी पड़ेगी, अतः हम इसको नहीं उठा सकते, तुम ही उठाओ। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ही सोच विचार करते 2 घड़ी दिन रह गया, अर्थात 48 मिनट दिन रह गया। तब ब्राह्मण ही उनको उठाने चले। उसका वस्त्र उगाड़ कर देखा तो उसके समीप फल बहुत से पड़े हैं और पार्षदों के पदों के चिन्ह लग रहे हैं। वहाँ न कोई चांडालिनी है, न कोई मृतक है, अर्थात वह सदेह परम धाम को चली गई। सत्संगति की ऐसी उत्तम महिमा है। अर्थात एक निम्न महिला ब्राह्मण के संग से सशरीर स्वर्ग को चली गई। अर्थात सत्संगति आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। अगर आप शराबियों में बैठेंगे तो शराब एक न एक दिन पीने लग जाएंगे। मांसाहारियों में बैठेंगे तो धीरे धीरे मांस भक्षण करने लग जाएंगे। साधु संतों का संग करेंगे तो आप में स्वतः ही त्याग की भावना उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए अच्छे मित्रों की मित्रता हमेशा करना चाहिए। आपकी महिमा विचारने में नहीं आती, परंतु संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति प्रकाश करने के कारण जानने में आते हो। इंद्रियों के प्रेरक आत्मा में रमण करने वाले सत स्वभाव आपको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। स्थूल सूक्ष्म सबकी गति के जानने वाले हो, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। विश्व आपके स्वरूप में नहीं और विश्व के स्वरूप में आप नहीं, आप विश्व के निषेध की अवधि हो। जैसे सर्प के प्रकाश का आश्रय रस्सी हैं, वैसे आप विश्व प्रकाशने के आश्रय हो। आरोप और निषेध के साक्षी आप हो। विश्व का आरोप और निषेध के ज्ञान अज्ञान के कारण हो। जहाँ तक विश्व ज्ञान है वहाँ तक जानने में आते हो, अर्थात विद्या से और अविद्या से, अपवाद और अध्यास के हेतु आपको प्रणाम है। हे प्रभु, अब चेष्टा रहित हो, काल शक्ति को धारण करके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से इस विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करते हो। हे अमोघ विहार अर्थात सफल विहार क्रीड़ा करने वाले, आप अपनी इच्छा से उन संस्कार रूप से वर्तमान स्वभावों को प्रतिबोधन करते हुए क्रीड़ा करते हो। त्रिलोकी में शांत स्वभाव, अशांत स्वभाव, घोर स्वभाव, मूढ़ स्वभाव, इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता से 3 स्वभाव के प्राणी आपके खेलने के लिए खिलौना है। साधुओं की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होकर अवतार धारण करते हो। इसलिए आपको शांत स्वभाव प्राणी ही प्रिय हैं, क्योंकि सज्जनों के धर्म पालन की इच्छा से प्रवृत्ति करते आपने अभी उनकी रक्षा के लिए अवतार लिया है। हे भगवान, अब हम अबलाओं पर कृपा कीजिए, नहीं तो यह काली सर्प प्राण छोड़ देता है। सत्पुरुषों के सोचने हम दिन अबलाओं पर अनुग्रह करके पति रूप प्राण दान दीजिए। स्वामी का यही धर्म है कि एक बार जो अपनी प्रजा से अपराध हो जाए उस अपराध को क्षमा कर दें। हे शांत स्वरूप, इस अज्ञानी काली का अपराध अब क्षमा करो। हम आपकी दासी हैं, कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा कीजिए, हम आपकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक करेंगे।
एक दृष्टांत आता है, जैसे एक राजा ने किया कि आधी रात के समय वेश बदल कर नगर की सैर को निकला कि देखें कोतवाल और चौकीदार रात में पहरा देते हैं व नहीं देते। चौकीदार ने पूछा कौन? राजा ने कुछ उत्तर न दिया। तब चौकीदार ने पकड़ लिया और उनकी पगड़ी उतार कर उसी से उसके हाथ बांध लिए और बहुत मारा, परंतु राजा तो भी न बोले। तब चौकीदार ने और मारा और कहा कि अरे दुष्ट, तू ही रोज चोरी करके ले जाता था, आज बहुत दिनों में पकड़ा है। राजा तो भी न बोले। तब चौकीदार ने हवालात में पकड़कर बैठा दिया। जब दिन निकला और लोग इधर उधर से आने जाने लगे तो देखे तो राजा हवालात में बैठे हैं। तब तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि यह क्या बात है। चौकीदार ने सब वृतांत सुनाया और राजाओं के चरणों में गिर गया कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, और राजा के हाथ पांव खोल दिए, परंतु मन में डरता रहा कि न जाने राजा क्या दंड दे। राजा चुपचाप उठकर मंदिर में चले गए और स्नान पूजा कर राज दरबार में आए और चौबदार से कहा कि जो चौकीदार रात गोपालगंज में पहरा देता था उसको इसी समय हमारे पास लाओ। वह चौकीदार डरता कांपता राजा के सम्मुख आया। राजा ने प्रसन्न होकर 100 अशर्फी पारितोषिक में उसे दी और एक गांव उसकी संतान के वास्ते दिया। मंत्री ने हाथ जोड़कर पूछा कि इसकी क्या वीरता लिखी जाएगी। राजा ने अपना देह उगाड़ कर दिखाया और रात का सब वृतांत सुनाया। मंत्री ने कहा कि इसको शूली देनी चाहिए थी। राजा बोला आप नहीं समझे, यह अपने काम में बहुत सावधान है, क्योंकि जो मुझसे ही न चुका तो फिर यह और से कभी नहीं चुक सकता। देखिए, अपने काम में सावधान रहने वाले को सदा परमानंद प्राप्त होता है, इसलिए अपने काम में सदा सावधान रहना चाहिए। हे नाथ, जो आपकी आज्ञा को हित चित्त से करते हैं उनके संपूर्ण भय छूट जाता है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार नागपत्नियों ने श्री कृष्णचंद्र महाराज की स्तुति की, तब भगवान ने मूर्छित पड़े हुए उस भग्न मस्तक काली नाग को चरण की ठोकर से प्रहार कर छोड़ दिया। सहज ही में वह दिन काली सचेत होकर लंबे लंबे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगा, हे नाथ, जब से हम उत्पन्न हुए हैं तब से ही हम दुष्ट हैं, तामसी हमारा स्वभाव है, बड़ा भारी हमारा क्रोध है, लोगों का खोटा आग्रह रूप स्वभाव नहीं छूटता। हे संपूर्ण जगत के रचने वाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से आपने अनेक प्रकार का विश्व रचा है और जिसके स्वभाव, शक्ति, बल, बीज, योनि, संस्कार और आवृत्तियाँ ये सभी पृथक पृथक प्रकार के हैं। यह विश्व आपका ही रचा हुआ है। हे भगवान, उस विश्व में हमें सर्व बनाए। जन्म से ही हमारे हृदय में अधिक क्रोध बढ़ा और हम आपकी ही माया से मोहित हो रहे हैं। अतः आप से मोहित हुए हम आपकी माया को कैसे छोड़ सकते हैं। संपूर्ण वेदों को जानने वाले जगत के ईश्वर आप ही हो, अतः आप माया के छुड़ाने के कारण हो। जो काम आपने हमको सौंपा उस पर हम ऐसे दुष्ट रहें कि आपसे भी न चुके, यह मानकर चाहे हमारे ऊपर कृपा करो चाहे दंड दो, आप परमेश्वर हो, सब काम करने योग्य हो। हे राजन, जब दीनदयालु दीनानाथ ने व्याल को अत्यंत बेहाल देखा तब उसका श्रम दूर कर चतुर्भुज रूप दर्शन दिया। इस प्रकार काली की मीठी वाणी सुनकर दीनबंधु भगवान ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक में अपने चरण सरोज छुआ दिए, अब तुझको किसी प्रकार का शोक संताप न होगा, परंतु अब तू इस कुंड का वास छोड़कर रमणक द्वीप को चला जा और अपनी जाति के सर्प और बाल बच्चे स्त्रियों को भी साथ ले जा, क्योंकि अब मैं यहाँ जल क्रीड़ा किया करूँगा और गाय बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ का जल पिया करेंगे। आज से इसका नाम काली कुंड होगा। जो पुरुष प्रातः काल उठकर अथवा संध्या समय इस चरित्र का पाठ करेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। यह काली दह स्थान मेरे विहार करने का है। जो पुरुष इसमें स्नान करे, इस जल से पितृदेव का तर्पण करेगा, वह व्रत और मेरा पूजन करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा और अंत समय परम धाम को जाएगा, अर्थात फिर असार संसार में जन्म नहीं लेगा। जिस गरुड़ के भय से रमणक द्वीप को छोड़ के तूने इस दह में आए के वास किया है, गरुड़ तुझको अब
न खाएगा, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि अद्भुत लीला वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब यह बात कही, तब नाग और नाग की स्त्रियां अत्यंत आनंद सहित श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। दिव्य वस्त्र, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य सुगंध, केसर, कस्तूरी, चंदन आदि का लेपन और बड़ी बड़ी कमल की मालाओं से गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की। और काली सर्प ने भगवान की आज्ञा मान उसी समय परिक्रमा दे दंडवत प्रणाम कर अपने कुटुंब समेत अपने उरग द्वीप को चला गया। उस समय देवता आकाश में जय जय ध्वनि कर कहने लगे कि हे शरणागत वत्सल, धन्य है आपको जो काली को अपने चरण शरण में रख लिया और उसके फण पर चरण चिन्ह लगाकर गरुड़ की कठिन त्रास से बचा दिया। वृंदावन विहारी, विहारार्थ मनुज रूपधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान निर्मल हो गया, लेश मात्र भी विष न रहा। श्री भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां काली निर्यापणम नाम षोडशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।